अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 20 मई 2025 बरोज़ पीर यानी सोमवार है और शाम के 6:30 बजे हैं। आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में खैर मकदम है, स्वागत है। हम आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं नागरिकता के बारे में कि मैंने ऐसे थोड़ी 20 मिनट 21 मिनट 22 मिनट की वीडियो भी पहले बनाई थी, उसमें थोड़ा डिटेल बताया था। उसी को थोड़ा संक्षेप में मैं बताने जा रहा हूँ कि भारतीय नागरिकता लेने के लिए आम लोग, जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करना है। इसमें दो बातें हैं। जो पहली बात ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो लोग जिंदे हैं, जीवित हैं, वो लोग अपना देहात क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग ब्लॉक से जा कर के या मंडल ऑफिस से जा कर के, और शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, शहरी इलाके से जो जिनका ताल्लुक़ है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जा कर के अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। जो 1 जुलाई 1987 तक है, अगर वो उन लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है तो नागरिकता को साबित करने के लिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट काफ़ी होगा। जिन लोगों का जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 होगा या उससे पहले जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा, जन्म तिथि होगा, उन लोगों को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए भारतीय नागरिक के रूप में साक्ष्य प्रमाण देने के लिए एक सिंगल डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी है। उसके लिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 2 जुलाई 1987 से लेकर के जो लोग अब तक पैदा हुए हैं, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है, और साथ ही साथ अगर उनके फादर मदर जीवित हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरा डॉक्यूमेंट उनको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए अपने फादर का स्कूल एडमिशन रिकॉर्ड वो देना होगा। हेडमास्टर साहब से लेटर पैड पर लिखवाना होगा, और इंग्लिश में ही लिखवाएं ताकि स्पेलिंग की गलती ना हो और किसी भी किस्म की आपको आगे चल के परेशानी नहीं हो। और स्कूल का जो एडमिशन रिकॉर्ड होगा, जो स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया होगा, वो 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का रिकॉर्ड चाहिए। जो भी है आपके फादर का या आपके फादर के फादर या आपके दादा का, तो वो कंसीडर होगा। और यहाँ पर हम आसाम एकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। आसाम एकॉर्ड में तो 1971 से या उससे पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी इंडिया के बाकी राज्यों के लिए 1 जुलाई 1987 रखी गई है। तो 1 जुलाई 1987 तक जो भी पैदा हुए उनको बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट दे देंगे तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। और जो लोग 2 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं तो उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, और अपने माता पिता और अपने दादा का डोमिसाइल प्रूफ देना होगा। डोमिसाइल प्रूफ में हर डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं होगा। पहला डॉक्यूमेंट स्कूल एडमिशन रिकॉर्ड होगा, जो सरकारी स्कूल ही होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल का वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा और काबिल कबूल नहीं रहेगा। दूसरा जो है वो सील्ड पेपर है। सील्ड पेपर में जो है बहुत सारे लोगों ने ज़मीन को बेईमानी कर लिया लोगों का, और उनके पास जो अभिलेखागार है जहां सील्ड पेपर का गवर्नमेंट के यहाँ रिकॉर्ड मौजूद होता है, वो रिकॉर्ड उनको वहाँ लेना ज़रूरी रहेगा। बहुत सारे लोगों ने एक फ़र्ज़ी केवाला बना रखा है। अगर फ़र्ज़ी केवाला आप देंगे अपने बाप दादा का तो उससे वो अगर फ़र्ज़ी हो गया तो फिर आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो जो भी आपके पास सील्ड पेपर होगा उसको अभिलेखागार से या सील्ड रिकॉर्ड रूम से आप उसका रिकॉर्ड सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं।
आप उसको नागरिकता के प्रमाण में आप को जमा करें। अगर वो घसीट करके लिखा हुआ है हिंदी में या उर्दू में, फ़ारसी में, चूँकि बेशतर जो सील्ड पेपर पुराना है वो या तो अरबी फ़ारसी में लिखा हुआ है या वो कैथी हिंदी में लिखा हुआ है, और ज़्यादातर केवाला घसीट के लिखा हुआ, कुछ केवाला साफ भी लिखा हुआ, कुछ घसीट के। वैसे केवाला को आप इंग्लिश में ज़रूर ट्रांसलेट करवाएं, और ट्रांसलेट करवा करके वकील वो आपको प्रोसीजर बताएगा, उसके तहत उसको सर्टिफाइड करें तो वो सील्ड पेपर आपका कंसीडर होगा। अब तीसरा, ये 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का के तारीख का जारी किया हुआ के वाला होना चाहिए, लेकिन उसका सर्टिफाइड कॉपी, ट्रांसलेशन कॉपी कभी भी बनाया जा सकता है थ्रू वकील भी सर्टिफाइड कर देगा, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भी आप सर्टिफाइड करवा सकते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट जो है 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का जारी किया हुआ होना चाहिए, या आपके फादर का या आपके दादा का नाम का या मदर का, फादर मदर का होना चाहिए या दादा दादी दोनों का होना चाहिए। उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें और उसी के अनुसार आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कर लें। तीसरा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब चौथी जो बात आती है कोर्ट ऑर्डर की। अगर किसी का कोर्ट के अंदर केस हुआ होगा या ट्रायल चला होगा तो कोर्ट ट्रायल की कॉपी होगी, या कोर्ट का जो निर्णय पत्र होगा, कोर्ट का डिसीजन लेटर होगा, फैसला नामा होगा, वो भी आप लगा सकते हैं। वो और कोर्ट का जो पेपर जनरली इंग्लिश में होता है तो वो भी आपका माना जाएगा। FIR कॉपी भी आप लगा सकते हैं, वो भी माना जाएगा। अगर जिनका जो हिंदी में है, किसी का तेलुगु में है, किसी का मलयालम में है, तो वो लोग उसको इंग्लिश में ज़रूर ट्रांसलेट करवाएं थ्रू वकील, ताकि वो सर्टिफाइड कॉपी जो है माना जा सके। और वकील सर्टिफाइड करेगा तो वो अपना बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देगा उसके साथ। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट की वैधता रहेगी, और उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो बारीक बात हमने साधारण तरीके से बताया है आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, जय हिंद।